आज हम करेंगे लोकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स जो है सिक्रीटरी सेल्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिक्रीटरी सेल्स है उसकी हम लोकेशन करेंगे, ठीक है। इसमें आ जाता है कि हमारे पास है दिस वन इज द स्टमक, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि एसोफेगस है, यहाँ पर है हमारे पास वेगस नर्व है। दिस वन इज़ द वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व तो वेगस नर्व है राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। जो राइट और लेफ्ट वेगस नर्व है दिस आर डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन, ठीक है। अब इसमें है कि जो इंटीरियर वन जो है ना वो आ जाता है अब स्टमक में आ जाता, हम पहले करते हैं स्टमक के पार्ट्स में। स्टमक के पार्ट्स में आ जाता है दिस इज़ कार्डिया और दिस वन इज़ द फंडस और फिर इसके बाद दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द, दिस वन इज़ बॉडी, ठीक है। ये सारी जो है ना ये आ जाती है, ये बॉडी है, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी के बाद जो है ना ये जो नेक्स्ट आ जाते हैं एंट्रम ऑफ द स्टमक, ठीक है। एंट्रम ऑफ द स्टमक के बाद जो है ना एंट्रम, और अब हम इसको डिवाइड करते हैं दिस कार्डिया फंडस, कार्डिया पार्ट जो है ना फंडस है, बॉडी ऑफ द स्टमक और एंट्रम ऑफ द स्टमक है। फिर उसके बाद जब हमने कहा था कि हमने वेगस नर्व जो इंटीरियर पार्ट में डिवाइड करते तो इंटीरियर पार्ट जो है ना वो ये कार्डिया और फंडस और इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं और ये रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन में ये एक्ट करते हैं ऑन द पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल्स जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं जो कि HCl की सिक्रीशन और इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर उसके बाद आ जाते हैं जो वेगस नर्व्स जो है ना वो सप्लाई करते हैं इनटू एसिटाइल कोलिन जो है ना चीफ सेल्स, ठीक है। चीफ सेल्स जो कि बॉडी में सिर्फ प्रेजेंट है, चीफ सेल्स जो है ना बॉडी में प्रेजेंट है और ये रिलीज़ करते हैं पेप्सिनोजिन को, ठीक है। पेप्सिनोजिन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से आ जाते हैं, ECL से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि पैराइटल सेल्स पे भी एक्ट करवा देते हैं और हिस्टामिन रिलीज़ करके पैराइटल सेल्स पे एक्ट करते हैं और वहाँ पर रिलीज़ करवाते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ही, ठीक है। ये दोनों रिलीज़ करवा देते हैं और इसी वजह से ये जो है ना इसी जो सेल्स को ना स्टिमुलेट करते हैं वो है गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन रिलीज़ होते हैं बाय द स्टमक ही, ठीक है। स्टमक से रिलीज़ होते हैं और जो कि स्टमक में कौन से सेल्स हैं, G सेल्स इसको रिलीज़ करते हैं। G सेल्स जो है ना वो एंट्रम ऑफ द स्टमक हैं, वहाँ पर G सेल्स हैं और ये इसको रिलीज़ करके गैस्ट्रिक जो है ना सेल्स पे एक्ट करके हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं पैराइटल सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं चीफ सेल्स पे एक कट कर करके पेप्सिनोजिन रिलीज़ कर जो एक्टिवेट होते हैं बाय द HCl इनटू पेप्सिन में। इसके अलावा जो है ना जो G सेल्स जो है ना इसके अलावा जो वेगस नर्व जो है ना वो सप्लाई कर स्टिमुलेट करते हैं G सेल्स को भी, गैस्ट्रिन रिलीजिंग जो पेप्टाइड्स हैं उसको रिलीज़ करवा के स्टिमुलेट करवा देते हैं G सेल्स को। और इसके अलावा जो है म्यूकस सेल्स की सिक्रीशन होती है, म्यूकोसा से म्यूकस सेल्स की सिक्रीशन होगी। और जो डिडिनम के फर्स्ट पार्ट में है ना तो वो उसमें आ जाते हैं D सेल्स, जिसका नाम जो रिलीज़ करते हैं सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं, दीज आर रिलीजिंग द, और ये रिलीज़ करते हैं सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करवा देते हैं डिडिनम का फर्स्ट पार्ट। और फिर उसके बाद आ जाते हैं सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं एंट्रम से ही आएंगे तो डिडिनम का फर्स्ट पार्ट ही, और ये रिलीज सोमेटोस्टेटिन जो है ना ये फर्दर वो जो इनहिबिशन इफेक्ट्स हैं काम करते हैं। इसके बाद जो है ना आई सेल्स हैं, आई सेल्स जो हैं हमने पढ़े थे, आई सेल्स जो हैं कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ करते हैं, और यहाँ पर हैं S सेल्स भी हैं जो कि सिक्रेटिन रिलीज़ करते हैं, और K सेल्स हैं जो कि वो इंसुलिनोपेप्टिक पेप्टाइड ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स रिलीज़ करते हैं K सेल्स, ठीक है। तो आई सेल्स और S सेल्स और K सेल्स जो हैं ये जो हैं GAIP रिलीज़ करते हैं, ये हैं सेक्रेटिन रिलीज़ करते हैं, और आई सेल्स जो हैं कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है लोकेशंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, सेक्रेटरी सेल्स, लोकेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेटरी